नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाले ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में जो लंबे समय में बेंचमार्क तक को बीट नहीं कर पा रहा है, हमसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो भी ले रहा है और रिटर्न भी अच्छा बना के नहीं दे रहा है। तो ऐसे फंड में रहने से कोई ज्यादा फायदा है नहीं। इस फंड सब में अगर आप फंसे हुए हैं तो आपने को सोचने की जरूरत है। इससे पहले चैनल पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इस लिस्ट में पहला फंड जो आता है वो आता है आदित्य बिरला स्मॉल कैप। इसका अगर एक्सपेंस रेशियो देखिएगा तो 1% के आसपास है। पिछले 3 साल के रिटर्न देखिए तो 18%। वही बेंचमार्क देखिए तो लगभग 19% रिटर्न बना के दे रहा है। पिछले 5 साल के इसका रिटर्न देखिएगा तो लगभग 20% के आसपास है। बेंचमार्क रिटर्न देखिएगा तो लगभग 23% के आसपास। पिछले 10 साल में देखिएगा इस फंड का रिटर्न 14% के आसपास है और वही बेंच मार्क का देखिएगा तो 15%। जब बेंच मार्क कोई बीट नहीं कर पा रहा है, हम फंड मैनेजर को एक्सपेंस रेशियो क्यों देते हैं? किसी फंड में जो एक्सपेंस रेशियो लिया जाता है इसलिए लिया जाता है ताकि हम ज्यादा रिटर्न बना के दें। जब ये लंबे समय में बेंच मार्क तक को बीट नहीं कर पा रहा है तो हम इसको एक्सपेंस रेशियो क्यों देंगे? इससे अच्छा हम स्मॉल कैप इसका इंडेक्स फंड उसमें चले जाएंगे। उसमें एक्सपेंस रेशियो भी देखिएगा आधा से कम रहता है। इसका तो 1% के आसपास, उसका आधा परसेंट के से नीचे ही रहता है ज्यादातर फंड में। तो हम उसमें चले जाएंगे। हम एक्सपेंस इसलिए देते हैं ताकि हमको ज्यादा रिटर्न बना के दे। जब ये बेंचमार्क कोई बीट नहीं करेगा फिर तो कोई फायदा है ही नहीं। इस लिस्ट में अगर दूसरा फंड देखिएगा तो वो आता है यूनियन स्मॉल कैप फंड। इसका भी एक्सपेंस देखिएगा 1% के आसपास है। पिछले 3 साल के रिटर्न इसका देखिएगा तो लगभग 19% के आसपास है और स्मॉल कैप 250 का देखिएगा वो भी उतना ही है। पिछले 5 साल में देखिएगा तो इस फंड का रिटर्न 23% है और 250 इंडेक्स फंड है उसका भी उतना ही है। पिछले 10 साल में देखिएगा तो 15% का ये भी रिटर्न बना के दे रहा है। 15% जो है इंडेक्स फंड जो है 250 स्मॉल कैप वो भी उतना ही दे रहा है। तो कुल मिला के ये इंडेक्स से बराबर चल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देखिए कितना है, 1% के आसपास है। इसका एक्सपेंस ज्यादा है क्योंकि जब उतना ही रिटर्न बन रहा है तो हम इतना एक्सपेंस रेशियो क्यों देंगे? फंड जो आता है वो आता है सुंदरम स्मॉल कैप फंड। इसका अगर एक्सपेंस रेशियो देखिएगा तो 1% के आसपास। पिछले 3 साल के रिटर्न देखिएगा तो 20% के आसपास। वही इंडेक्स फंड का देखिएगा तो वो भी लगभग 19% के आसपास दिया है और पिछले 5 साल में देखिएगा तो इसका लगभग 24% के आसपास है और वही इंडेक्स फंड का देखिएगा तो 23% के आसपास। वही 10 साल में देखिएगा तो इसका जो फंड का रिटर्न है लगभग 14.5% के आसपास है। वही इंडेक्स फंड का देखिएगा तो 15% के आसपास। ये 10 साल में भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। तो अगर 10 साल में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है तो एक्सपेंस रेशियो देखिए कितना है इसका, 1% के आसपास एक्सपेंस रेशियो ले रहा है। तो अगर इस फंड में है, अगर मान लीजिए किसी भी फंड में आप मान लीजिए है, वो 5 साल 6 साल में बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाता है तो फिर सोचने की जरूरत है। क्योंकि 5 साल 6 साल ऐसा तो नहीं है हम अगर 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 20 साल तक एक ही फंड में बने रहेंगे। वो फंड चले ना चले इसमें बने रहेंगे। क्योंकि मान लीजिए किसी भी फंड का समय रहता है, मतलब 1 साल खराब गया, 2 साल खराब गया, 3 साल खराब गया, लेकिन 4 साल 5 साल 6 साल में तो अच्छा हो जाएगा। 5 साल 6 साल तक अगर आप किसी फंड को देखते हैं तो उससे क्या होता है, जो अच्छा फेज होता है, मान लीजिए 1 साल अच्छा रहा तो अच्छा फेज भी कवर हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए 1 साल खराब गया तो वो भी कवर हो जाएगा। 5-6 साल में लगभग अच्छा बुरा दोनों फेज कवर हो जाता है। इसके बाद पता चल जाता है फंड का रियल औकात कितना है और कितना रिटर्न बना के दे सकता है। तो ये फंड अगर आप देखिएगा सुंदरम स्मॉल कैप का, ये भी लंबे समय अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। इसके बाद अगला फंड जो आता है वो आता है LIC स्मॉल कैप फंड। इसका भी एक्सपेंस रेशियो देखिए 1% से ज्यादा है। अब सोचिए 1% ज्यादा एक्सपेंस रेशियो ले रहा है और इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पा रहा। उसका जो बेंचमार्क है 250 इंडेक्स स्मॉल कैप का, उसको बीट नहीं कर पा रहा। उसका मान लीजिए उसका रिटर्न, इसका अगर देखिएगा रिटर्न पिछले 3 साल में देखिए इसका रिटर्न बना है 17%। वही इंडेक्स फंड का देखिएगा लगभग 19%। पिछले 5 साल में देखिएगा तो ये 24% रिटर्न बना के दिया और इंडेक्स फंड देखिए 23%। और इसका अभी 10 साल और अभी हुआ नहीं है, इसीलिए इसका अभी 5 साल तक ही डाटा लगभग उतना ही रिटर्न बना के दे रहा है। अगर मान ली इंडेक्स के फंड के बराबर भी रिटर्न दे रहा फिर भी दिक्कत है। उससे ज्यादा होना, 2-3% ज्यादा होना चाहिए क्योंकि हम एक्सपेंस इसलिए देते हैं ताकि हमको ज्यादा रिटर्न बना के दे। ये ऐसे फंड है, अगर इस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट है आपको सोचने की जरूरत है क्योंकि लंबे समय में ये फंड ऐसे परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। आदित्य बिरला का लगभग सारा फंड देखिएगा तो उसी टाइप से चलता है।